सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन नक्षत्र के पहले तिथि का ध्यान रखते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था वृषभ लग्न और वृषभ राशि में। वृष लग्न, वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र। तो सबसे पहले तिथि देखते हैं, उसके बाद नक्षत्र देखते हैं और उसके बाद लग्न को स्थिर करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा कहने के लिए शायद पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो आप जीवन में कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है वो जन्माष्टमी के दिन की विशेष पूजा से लाभ पा सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कला संपन्न हैं और नारायण का संपूर्ण अवतार हैं। और भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे भक्त मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं और जो नहीं है उसे प्रदान करता हूं। ये आश्वासन भगवान कृष्ण का है जो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के दिक्कतें पैदा होती हैं। अक्सर समय के निर्धारण को लेकर के परेशानियां होती हैं। जन्माष्टमी के समय के निर्धारण का मामला इस बार क्या है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था, इसीलिए जन्म का उत्सव वृषभ लग्न में सामान्यतः मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि जो है वो 26 अगस्त को प्रातः 3:40 पर 3:40 AM पर आरंभ होगी और इसका समापन 26 और 27 वाली मध्यरात्रि को प्रातः 2:20 पर होगा। यानी 26 अगस्त की रात्रि में अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। तो आपको पूजा अष्टमी तिथि को ही करनी है। हालांकि नक्षत्र इस बार मैच नहीं होगा, लेकिन तिथि की आवश्यकता ज्यादा है, इसीलिए 26 अगस्त की मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा होगी। और इस बार
श्री कृष्ण की पूजा का समय होगा मध्य रात्रि को 12 बजे से 12:44 के बीच में। इसी अवधि में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, प्राकट्य होगा और जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 26 अगस्त को मध्यरात्रि में मनाई जाएगी, जब उनका प्राकट्य होगा और उनके जन्मोत्सव के सारे विधि विधानों का पालन किया जाएगा।